क्लास 12 सीबीएसई मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 डेरिवेशन जो कि फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स से मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। ये 100% कॉमन आएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे क्लास 12 फिजिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि 2026 सीबीएसई वालों के लिए होगा। पहले तो हमें पता करना है कि सीबीएसई में क्वेश्चन डेरिवेशन का परसेंटेज कितना आता है। देखिए, डायरेक्ट जो आएगा 12% डेरिवेशन आएगा, ठीक है। डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएगा डेरिवेशन से 12%, और कॉन्सेप्ट बेस्ड जो होगा वो 23% होगा। मतलब टोटल 35 मार्क्स का थ्योरी होगा, 35 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। अब ये 35 में से डेफिनेटली सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन देता है 12, जो कि एकदम क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी से उठा के दे देता है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा 23%, 23 नंबर का एक्चुअली। तो ये 23 नंबर में कॉन्सेप्ट बेस में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में पहला जो आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, चैप्टर 9 में आपको मिल जाएगा, लाइट चैप्टर के अंदर। कंफर्म्ड क्वेश्चन है, कंफर्म्ड क्वेश्चन 26 में, 2026 में ये आएगा ही आएगा। इसके बाद नंबर 2 में जो आएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ फॉर थिन वेयर। चैप्टर 1 का गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये करके ही जाना है, क्योंकि ये 110% गारंटी के साथ बोल सकता हूं संभावना बहुत हाई है। इसके अलावा जो डेफिनेटली जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल का भी ये प्रूफ करके जाना, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअल गॉसेस लॉ में 3 एप्लीकेशन होते हैं, उसमें से थिन वेयर का नंबर 1 सबसे हाईलाइटेड वाला। अगर ये ना आए तो डेफिनेटली थिन सेल वाला आएगा, दोनों में से एक जरूर आपको आएगा। नंबर 3 में आएगा रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डिविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और डेल्टा एम जो मिनिमम डिविएशन होता है, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, कंफर्म्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, करके जरूर जाइएगा। इसके अलावा हाइगेंस जो लॉ होते हैं प्रूफ, मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो लॉ हाइगेंस से प्रूफ होता है, चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स में, ये इसमें से क्वेश्चन 3 मार्क का कंफर्म्ड है, आप इसको मत छोड़िएगा। नंबर 5 में आता है इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब ये चैप्टर थी कारण इलेक्ट्रिसिटी का, जो सेल को हम लोग इक्विवेलेंट में ज्वाइन करते हैं डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसका डेफिनेटली से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आता है नंबर 6, 6 नंबर में क्या आता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, एप्सिलॉन 0 ए इंटू ए बाई डी। ये जो प्रूफ है चैप्टर 2 में आपको मिल जाएगा, डेफिनेट चैप्टर 3 एक्चुअली है ये, चैप्टर 3 में आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली करके जाना। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप, जो कि मैग्नेट का पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसमें से बायोसावर्ट लॉ का एप्लीकेशन के अंदर ये आता है, डेफिनेटली इसको करके जाना, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। इसके बाद वाला आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जो कि आई इक्वल टू एन ई ए वीडी, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई मतलब करंट, इन दोनों का रिलेशन जो प्रूफ होता है, 3 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बन सकता है और बनेगा ही। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट एट डी, चैप्टर 9 मतलब रे ऑप्टिक्स में से आएगा। ये ड्राइंग और ये इसका जो डेरिवेशन प्रूफ है करके जाना, डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर 9 नंबर क्वेश्चन नहीं आया तो 10 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये डेफिनेटली, ये भी चैप्टर 9 में है, 3 लिखा है वहां पर लेकिन ये चैप्टर 9 में है, डेफिनेटली मिलेगा आपको। आइदर 9 और 10 इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ड्राइंग भी अच्छे से करके जाइएगा और डेफिनेटली इसका प्रूफ भी अच्छे से देख के जाएगा, न्यूमेरिकल भी यहां से बन सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 जो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, चैप्टर 4 में आएगा, डेफिनेटली इसका भी प्रूफ आपको करना है क्योंकि ये भी चैप्टर 4 मैग्नेट का अंदर आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 जो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल वायर, ये भी चैप्टर 4 का एक प्रूफ है, डेफिनेटली चैप्टर 4 मतलब मैग्नेट का पहला चैप्टर, वहां से बहुत सारे प्रूफ होंगे, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है। और मैं इस मेरा जो पर्सनल थिंकिंग है कि 12 नंबर जो क्वेश्चन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग पैरेलल वायर, ये 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसको जरूर कोई करिएगा। दो पैरेलल वायर जिसमें करंट एक ऊपर, दोनों ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक ऊपर की तरफ जाए दूसरा नीचे की तरफ आए तो क्या होगा, ये सारे कंडीशन आपको देखना है ना, डेफिनेटली इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। 13 में आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, चैप्टर 6 के अंदर आता है, सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होता है, डेफिनेटली इसको करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सेल, जो कि चैप्टर 9 में
रे ऑप्टिक्स में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रूफ होगा, डेफिनेटली डेरिवेशन होगा, तो इसको भी डेफिनेटली आप करके जाइएगा और ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर 9 में से। 15 वाला जो है चैप्टर 2 में, मतलब सेकेंड चैप्टर में, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के अंदर आता है, डाइपोल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। डाइपोल एनर्जी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंड डेफिनेटली डाइपोल रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी अच्छे यहां से करके जाइएगा, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं आया तो डेफिनेटली यहां से न्यूमेरिकल पड़ेगा, लेकिन ये थ्योरी डेफिनेटली कॉन्सेप्ट बेस्ड आ सकता है, लेकिन यहां से करके ही जाना है। और ये तो 15 हो गया, एक बोनस में दे रहा हूं जो कि 16वां है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है टॉर्क ऑन डाइपोल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर में 1 में जो टॉर्क कैलकुलेशन है ना, डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर डाइपोल होता है उसका, उसके लिए टॉर्क कैलकुलेशन, ये भी करके जाना है। ये 16 क्वेश्चन में से आपको कंफर्म्ड कॉमन मिलेंगे, इसमें कोई दो राह है नहीं। और अगर आपको ये 16 का 16 डेरिवेशन विथ आंसर चाहिए वीडियो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं इस 16 का डेफिनेटली पूरा आंसर कैसे करना है, कैसे लिखना है, ये डेरिवेशन मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और बने रहिए इस चैनल के साथ, एडवांस फिजिक्स एकेडमी के साथ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो देने वाला हूँ डेफिनेटली आपको एग्जाम में वो मिलेगा ही मिलेगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।